हेलो, मैं निविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम यूक्लिडियन रिंग पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यूक्लिडियन रिंग पढ़ा था, बट आज हम एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। तो उसके लिए पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से क्विक रिकैप में, क्योंकि ये हमने डेफिनेशन प्रीवियस 2 लेक्चर में भी देखी थी। तो डी है जिसको आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि एक डोमेन है, और जिसको आप कहना चाह रहे हैं कि वो यूक्लिडियन डोमेन है या डी रिंग है, तो आप उसको यूक्लिडियन रिंग कहना चाह रहे हैं। अब कभी आपको किसी को यूक्लिडियन रिंग कहना है तो आपको एक स्मॉल डी नाम की एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी, जिसका कोडोमेन डी माइनस द जीरो एलिमेंट ऑफ दिस डी टू द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आप इस मैपिंग को डिफाइन करेंगे और ये मैपिंग इन 2 कंडीशन को होल्ड करनी चाहिए। पहला, डी ए इज लेस देन इक्वल टू डी इंटू ए, डी ए इंटू बी। दूसरी, जब भी ए डी से आ रहा हो, नॉन एलिमेंट बी डी से आ रहा हो, तो आपको हमेशा क्यू और आर डी के अंदर मिलने चाहिए, सच डैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आर पे कंडीशन इम्पोज होनी चाहिए, आर या तो 0 होना चाहिए या डी आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डी बी होना चाहिए। अब हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है आज के लेक्चर में, कि हमारे पास एक सेट ऑफ अ गॉसियन रिंग है, या फिर हम कह सकते हैं द इंटीजर ऑफ गॉसियन, सॉरी द रिंग ऑफ अ गॉसियन इंटीजर है। और आपको प्रूव करना है कि जो ये रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर है ये क्या है, यूक्लिडियन रिंग है। अब पहले तो देख लेते हैं इसके अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं ए प्लस आयोटा बी टाइप के, जिसमें से जो ए और बी होता है वो कहाँ से आता है, सेट ऑफ अ इंटीजर से आता है। अब आपको करना क्या है कि इसको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि ये कैसा है, यूक्लिडियन रिंग है। यूक्लिडियन रिंग होने के लिए आपको सबसे पहले एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी। तो लेट डी आपका कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ अ गॉसियन या रिंग ऑफ अ गॉसियन इंटीजर से माइनस जीरो एलिमेंट टू द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन आप यहाँ पे किस तरीके से करेंगे कि डी अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, जहाँ पे जो आपका अल्फा प्लस आयोटा बीटा है वो कहाँ से आ रहा है, डोमेन से आ रहा है, विच इज जेड आयोटा माइनस में सिंगलटन जीरो से आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो आपने कुछ इस तरीके से एक मैपिंग को डिफाइन कर दिया। अब आपने मैपिंग तो डिफाइन कर दी, अब आपको 2 कंडीशन यहाँ पे बतानी होगी। ये जो 2 कंडीशन थी आपने अभी देखी डेफिनेशन में, वो होल्ड। तो पहली कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एलिमेंट लेंगे। ठीक है ना, आपको क्या दिखाना है, डी इंटू ए, डी ए बी इज ग्रेटर देन डी ए, ये दिखा रहा है आपको। तो आप यहाँ पे पहली कंडीशन के लिए लेट ले लेते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा एलिमेंट, और दूसरा ले लेते हैं गामा प्लस आयोटा डेल एलिमेंट। कहाँ से आ रहा है आपका, जेड आयोटा से आ रहा है। ठीक है, 2 एलिमेंट हमने ले लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एलएचएस पे जाएंगे। तो डी अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू में आप क्या करेंगे, गामा प्लस आयोटा डेल कर लेंगे। फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल जैसे आप कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अल्फा गामा माइनस में बीटा डेल। ठीक है, फिर जो आयोटा वाली टर्म है आप उसको लिखेंगे तो प्लस आयोटा, तो आपको मिल जाएगा अल्फा डेल। ठीक है, और दूसरा आपको मिल जाएगा बीटा गामा। ठीक है, ये आपको मिल गया। फिर आप इसमें क्या करेंगे, जो डेफिनेशन आपने डिफाइन की थी उसका यूज करते हुए आप इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो आपको मिलेगा अल्फा गामा माइनस बीटा डेल का होल स्क्वायर प्लस में अल्फा डेल प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिस कारण से आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा -2 अल्फा गामा बीटा डेल। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, बट अभी हम उसको लिख नहीं रहे हैं। प्लस अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। यहाँ पे आपको सेम वैल्यू प्लस के साथ मिलेगी 2 इंटू अल्फा बीटा गामा डेल। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके रिमेनिंग टर्म आपको सिर्फ इतनी ही देखने को मिलेगी। अब इसमें से आप क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, जिस कारण से आपको यहाँ पे गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर मिल जाएगा। करके देखिएगा, इजीली कॉमन निकल आता है। फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, यहाँ गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म है, तो दो पॉजिटिव टर्म का जो मल्टीप्लाई है इज ग्रेटर देन द वन ऑफ जो भी है, जैसे 3 इंटू टू इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इंटू टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो उसी सेम कंसेप्ट से हमने ये लिख लिया। नाउ दिस वैल्यू इज बाय यूजिंग द डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं डी अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो कुल मिला के हमको जो दिखाना था हमने यहाँ पे दिखा दिया कि डी इंटू अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू में गामा प्लस आयोटा डेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी इंटू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पहली कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ। अब जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए थोड़ा सा हमको वर्क करना होता है, तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले एक एक्स ले लेते हैं जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, आपका सेट रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा। एक वाई नॉट जीरो एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी लेना होता है ना, तो बेसिकली ये रिप्लेसमेंट है आपका ए का और ये रिप्लेसमेंट है आपके बी का। ठीक है, तो ये भी आपने कहाँ से ले लिया, सेट ऑफ अ गॉसियन इंटीजर से ले लिया। अब ये सेट ऑफ अ गॉसियन इंटीजर से तो आ रहे हैं, तो बट जब ये सेट ऑफ अ गॉसियन इंटीजर से आ रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, x इंटू जो y इनवर्स है वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे दो कंडीशन अराइज होती हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बिलोंग कर सकता है आपका सेट ऑफ अ गॉसियन इंटीजर के अंदर, और बिलोंग नहीं भी कर सकता है आपका सेट ऑफ अ गॉसियन इंटीजर के अंदर। तो ये तब करता है जब इसमें मतलब जो आपकी इंटीजर्स की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, बट अगर नहीं होता है तो ये सेट ऑफ अ रिंग ऑफ अ गॉसियन इंटीजर के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो हमारे पास यहाँ पे दो केस अराइज हो गए, तो हम केस नंबर 1 के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो केस 1 तो लेट हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई इनवर्स क्या है, वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ अ गॉसियन इंटीजर के अंदर से। ठीक है, अब इस सेट ऑफ अ गॉसियन इंटीजर के अंदर से अगर बिलोंग करता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई इनवर्स में यू प्लस आयोटा वी टाइप का लिख सकते हैं, जहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ अ रिंग ऑफ अ गॉसियन इंटीजर यू भी कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, सेट ऑफ अ इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा, जिस कारण से आप इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू प्लस आयोटा वी। ठीक है, तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा दिया, ए इज इक्वल टू मी बी इंटू मी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 0 दिखा दिया, तो आपने दिखा दिया यहाँ पे बेसिकली जो r है वो इक्वल टू में 0 आ गया, और आप यहाँ पे बोल पा रहे हैं देयर एग्जिस्ट q विच इज इक्वल टू में u प्लस आयोटा v टाइप का। तो आपका ये क्या हो गया, एक आपने q ढूंढ के दिखा दिया एंड आपने एक r भी ढूंढ के दिखा दिया विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू में 0। तो हमने पहली कंडीशन होल्ड करके दिखा दी, मतलब ये देखिए डेफिनेशन पे जाते हैं, तो डेफिनेशन पे आपको यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो r 0 हो जाए या तो ये कंडीशन हो। तो हमने बोला कि जब गॉसियन इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो r 0 हो रहा है, मतलब हमारा कंडीशन होल्ड हो गया। तो केस 1 के लिए हमारी जो कंडीशन है वो होल्ड हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया बेसिकली r इज इक्वल टू 0। नाउ तो केस 2, ठीक है, अब केस 2 की बात कर लेते हैं। तो केस 2 में क्या होने वाला है, केस 2 तो जो हमने लिया हुआ था u प्लस आयोटा v वो बिलोंग नहीं कर रहा है हमारा सेट ऑफ अ रिंग ऑफ अ गॉसियन इंटीजर से। ठीक है ना, तो अब इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एक दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं लैम्डा प्लस आयोटा म्यू, जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ अ रिंग ऑफ अ गॉसियन इंटीजर से। और ये हमने कुछ इसी तरीके से एलिमेंट चूज करेंगे। अब सेट ऑफ रिंग ऑफ अ गॉसियन इंटीजर तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो हम कुछ इसी तरीके का एलिमेंट यूज करेंगे। जब हम लैम्डा माइनस यू का मॉड करेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू हाफ आना चाहिए, और जब हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, म्यू माइनस वी कर रहे होंगे तो उसका मॉड भी लेस देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए। तो ये हमारा सिलेक्शन है, ये हम खुद से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ये u और v हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा म्यू को एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये दो कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, अब बेसिकली हमको प्रूफ क्या करना है कि जो x इज इक्वल टू में y इंटू में u प्लस आयोटा b प्लस में r, ये हमको करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको लैम्डा म्यू करना है ना, क्योंकि वो तो बिलोंग कर नहीं रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा म्यू करना है।
तो लैम्डा प्लस आयोटा म्यू, ठीक है ना। तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। अब ये हमको दिखाना है और इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, ये जो r है इसकी इमेज इज लेस देन डी वाई होगी, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, जिस कारण से हम डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स माइनस वाई लैम्डा प्लस आयोटा म्यू, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख लिया, क्योंकि हमने ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया जिससे r की वैल्यू ये मिल गई, तो r की जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। तो x माइनस वाई यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे माइनस प्लस वाई यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। फिर हमारा माइनस वाई लैम्डा प्लस आयोटा म्यू, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमने इसमें किया क्या यहाँ पे, बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या है, सिर्फ ये वाली वैल्यू का माइनस किया है और यही सेम वैल्यू को ऐड कर दिया, जिसके कारण से हमारी इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हुई और हम इस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो प्रीवियस था उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा था x इज इक्वल टू में y इंटू में u प्लस आयोटा v। तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। तो जिस कारण से हमको सिर्फ क्या मिलेगा, y u प्लस आयोटा v माइनस y लैम्डा प्लस आयोटा v मिल जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, वाई यू माइनस में वाई लैम्डा, ठीक है। फिर इसके बाद आयोटा वाली टर्म लिखेंगे हम, आयोटा प्लस में, तो हमको वाई बी माइनस में वाई म्यू मिल जाएगा। अब हम इसमें से म्यू कॉमन निकाल सकते हैं, म्यू कॉमन निकाल लेंगे तो हमको डी वाई u माइनस वाई प्लस में आयोटा v माइनस में म्यू मिल जाएगा, ठीक है। इतना मिल गया, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करने वाले हैं हम, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन थी उसका यूज कर लेंगे, डी की डेफिनेशन। तो उससे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर u माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में v माइनस म्यू का स्क्वायर मिल जाएगा हमको बाय यूजिंग द डेफिनेशन, ठीक है। अब जो y स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, जिसमें आयोटा के जो टर्म में जो इमेजिनरी नंबर है वो 0 है, तो इस कारण से ये dy हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में ये कंडीशन ली हुई थी ना, ये वाली, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो स्क्वायर है तो हम मॉड इंट्रोड्यूस करके और ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मॉड लगा लिया। इसको हम लिख सकते हैं मॉड u माइनस वाई का स्क्वायर प्लस v माइनस u माइनस वाई, सॉरी वाई नहीं, u माइनस लैम्डा होगा। जब हम यहाँ कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास लैम्डा बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखती हूँ, लैम्डा बचेगा यहाँ पे बचेगा, ठीक है। फिर देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे v माइनस म्यू का लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास ये वैल्यूज बचेंगी, ठीक। अब हमको पता है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू हाफ, और हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यहाँ पे भी 1/4, तो 1/4 होके क्या हो जाएगा, ये 1/2 dy। पर हमको पता है 1/2 dy इज स्ट्रिक्टली लेस देन, हमको किसके मिल जाएगा, dy के मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमने दिखाया जो dr था वो स्ट्रिक्टली लेस देन dy हो गया। तो सेकेंड केस में हमको सेकेंड कंडीशन होल्ड होते हुए दिखी। तो कुल मिला के हमने सेकेंड कंडीशन दोनों तरीके से होल्ड करवाते हुए देख ली कि कब r 0 होगा और कब r की जो इमेज है वो dy के लेस देन होगी। तो इस कारण से इस पूरी प्रोसेस से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो रिंग ऑफ अ गॉसियन इंटीजर है वो हमारा क्या हो गया, हमारा यूक्लिडियन रिंग हो गया। तो हमने दोनों प्रोसेस इस तरीके से होल्ड करी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो, उनके भी मार्क्स अच्छे गेन हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।